हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कंसोल के थ्रू लॉगिन करके असिमेट्रिक और सिमेट्रिक की जनरेट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, इवन पब्लिक की को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और सेम आप AWS CLI के थ्रू कैसे असिमेट्रिक की को जनरेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें अलियास डिफाइन कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सब कुछ मैंने कमांड के थ्रू बताया था। आज मैं बताऊंगा कि जो की आप बनाएंगे असिमेट्रिक की, उस की के बिहाफ में कैसे डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे और कैसे डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे, उसकी एक छोटी सी लैब में दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं कस्टम मैनेज की में जाता हूँ। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में ये दोनों की को डिलीट कर दिया था। ठीक है, दोनों ही की मेरी डिलीट है, पेंडिंग डिलीट है, 7 दिन बाद डिलीट हो जाएंगी। और दोनों ही जब सभी की असिमेट्रिक की है, देखिए की टाइप असिमेट्रिक टाइप है। तो मैं इस की का यूज करके दिखाऊंगा। इस की के थ्रू मैं आपको बेसिकली डेटा को इनक्रिप्ट करके दिखाऊंगा एंड डिक्रिप्ट करके दिखाऊंगा। तो इसका बेसिकली जो की यूजेस है, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट है। और ये की अभी डिलीट नहीं की थी मैंने, ये की इनेबल है आपकी। ठीक है, तो इस की का मैं यूज करके दिखाऊंगा कैसे डेटा इनक्रिप्ट करेंगे और कैसे डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे इसके लिए। ठीक है, बाकी दो की मैंने डिलीट कर दी तो उनका यूज मैं नहीं करूंगा। तो इसका की स्पेसिफिकेशन RSA 2048 है। ठीक है, और इसका एल्गोरिथम सैंपल असिमेट्रिक की, इसका एलियास है, सॉरी। ठीक है, इसका एलियास क्या है, सैंपल डैश असिमेट्रिक की। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। तो मैंने अपने EC2 इंस्टेंस में आता हूँ। तो EC2 इंस्टेंस में मैं सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ, सीडी करके होम के अंदर EC2 फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। और यहाँ पे मैं बेसिकली एक फोल्डर बना लेता हूँ KDIR, उसका फोल्डर का नाम दे देता हूँ इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट लैब। ठीक है, मैंने फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ मैं। तो फोल्डर के अंदर देखिए कोई भी फाइल नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ VI एडिटर से। इसका नाम मैं दे देता हूँ गुड बाय डॉट TXT। ठीक है, इसमें मैं कुछ डेटा सेव कर देता हूँ। तो इंसर्ट मोड में जाता हूँ मैं। हाय ऑल, वेलकम टू दिस KMS सीरीज। ठीक है, इस डेटा को मैं सेव कर देता हूँ। तो कैट करके देख लेते हैं डेटा मेरा सेव हो गया कि नहीं। तो देखिए डेटा मेरा सेव हो गया। तो इसको पहले मैं इनक्रिप्ट करूंगा और फिर डिक्रिप्ट करूंगा उस जो KMS की है हम लोग के पास, उस की के बिहाफ में। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली कमांड क्या होती है इनक्रिप्ट करने की। सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले डेटा को इनक्रिप्ट करूंगा। डेटा क्या है, डेटा का नाम है मेरे पास गुड बाय डॉट TXT। ठीक है, तो कमांड होगी AWS KMS इनक्रिप्ट करना है डेटा, तो लिख लेंगे इनक्रिप्ट। ठीक है, डेटा को इनक्रिप्ट करना है, दैट दस की आईडी। मेरी की आईडी क्या है, की आईडी आप यहाँ से उठा लेंगे। ये मेरी की आईडी है, इस की को मैंने यहाँ से कॉपी किया। आप चाहें तो इसका एलियास भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे की आईडी यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। की आईडी में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा आ गया है, मैं इसको यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ। ठीक है, AWS KMS इनक्रिप्ट एड्रेस की आईडी। उसके बाद आपकी जो KMS सॉरी असिमेट्रिक की है, उसकी की आईडी आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देन आप लिखेंगे इनक्रिप्शन दैट एल्गोरिथम। आपको एल्गोरिथम डिफाइन करना पड़ेगा कि किस एल्गोरिथम से आपने बेसिकली ये की को बनाया है। ठीक है, ठीक है, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम आपको कहाँ मिलेगा, आपको एल्गोरिथम इसकी को में जाएंगे। तो यहाँ पे क्रिप्टो कॉन्फ़िगरेशन में ये आपको एल्गोरिथम है। तो आप कोई भी एल्गोरिथम यूज कर लीजिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 256 वाला यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे एल्गोरिथम को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा प्लेन टेस्ट। ठीक है, तो जो डेटा है मेरा अभी प्लेन टेस्ट में है। डेटा कहाँ है, एज ए फाइल के रूप में है मेरा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल कॉलम फाइल B और कॉलम डबल स्लैश, फाइल का नाम है मेरा गुड बाय।
तो ये फाइल भी ऑटोमेटिक ले लिया। आप जैसे गुड बाय डॉट टीएक्सटी लिखेंगे तो फाइल का नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। तो उसमें मैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, तो फाइल बी, देन गुड बाय डॉट टीएक्सटी, जिस फाइल को आपको इनक्रिप्ट करना है वो आपने लिखा। उसके बाद बेसिकली मुझे लिखना पड़ेगा, इससे मुझे एक इस फाइल को इनक्रिप्ट करके एक नई फाइल जनरेट होगी जो इनक्रिप्टेड होगी। ठीक है, तो ये मेरी प्लेन टेक्स्ट फाइल है गुड बाय डॉट टीएक्सटी। तो मैं आउटपुट फाइल जनरेट करना चाहता हूँ, तो आउटपुट टेस्ट, ठीक है, हाइफन हाइफन क्वेरी करना चाहता हूँ। और उसके बाद में क्वेरी के बाद सिफर टेस्ट ब्लॉब, और फाइल में एक जो जनरेट करना चाहता हूँ आउटपुट फाइल, तो इसके इसकी का यूज करके मैं जो फाइल जनरेट करना चाहता हूँ उस फाइल का नाम होगा, मैं नाम देता हूँ गुड बाय डॉट टीएक्सटी डॉट बेस 64। ठीक है, तो बेसिक कमांड क्या है, AWS KMS इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट करना है हमें डेटा, किस आईडी से करना है उसकी आईडी लिख ली। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फाइल प्लेन टेस्ट है, उसके लिए मैंने, मेरी फाइल है तो इसलिए लिखा फाइल बी, और गुड बाय डॉट टीएक्सटी फाइल ये इनपुट फाइल हो गई। उसके बाद मैं क्वेरी करके उसके लिए मैं एक आउटपुट फाइल जनरेट करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा गुड बाय डॉट टीएक्सटी डॉट बेस 64। तो ठीक है, मेरी एक फाइल जनरेट हो गई होगी। देखिए ls स्पेस फाइल करता हूँ तो मेरी गुड बाय डॉट टीएक्सटी डॉट बेस 64 फाइल जनरेट हो गई। तो अब मैं इस ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ओरिजिनल फाइल है। मैं rm स्पेस -fa और गुड बाय डॉट टीएक्सटी फाइल को मैं डिलीट कर दिया। तो मेरे पास जो ओरिजिनल फाइल थी वो डिलीट हो गई। अब मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल बची है, वो है गुड बाय डॉट टीएक्सटी डॉट बेस 64। ठीक है, जो फाइल मैंने बेसिकली बेस 64 में आउटपुट फाइल जनरेट की थी। ठीक है, तो इसको बेस 64 फाइल है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस 64 कमांड के थ्रू मुझे डिकोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड होगी बेस 64 हाइफन डी डिकोड। जो फाइल का नेम है गुड बाय डॉट टीएक्सटी डॉट बेस 64, और इससे मैं एक आउटपुट फाइल जनरेट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा गुड बाय डॉट टीएक्सटी डॉट इनक्रिप्टेड। ठीक है, क्रिप्टेड, ये फाइल मैंने जनरेट कर ली। देखिए मेरे पास इनक्रिप्टेड फाइल आ गई, तो मैं उस फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ, गुड बाय डॉट टीएक्सटी डॉट बेस 64। तो मेरे पास सारी फाइलें डिलीट हो गई। अब मेरे पास सिर्फ इनक्रिप्टेड डेटा बचा है। इस डेटा को अगर हम लोग रीड करना चाहें तो रीड नहीं कर पाएंगे। देखिए डेटा इनक्रिप्टेड है, जो मैंने ओरिजिनल डेटा लिखा था वो नहीं है, डेटा कुछ अलग ही है। तो मेरा ओरिजिनल डेटा डिलीट, मतलब मैंने ओरिजिनल डेटा बनाया, एक फाइल बनाई, उसको इनक्रिप्ट किया केएमएस की से। ठीक है, और मैंने ओरिजिनल डेटा डिलीट कर दिया। मेरे पास इनक्रिप्टेड डेटा है। अब मैं इस डेटा को डिक्रिप्ट करूंगा केएमएस की से। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास सिर्फ सिंगल फाइल है और उसका डेटा मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इनक्रिप्टेड है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और मैं इसको डिक्रिप्ट करता हूँ। तो बेसिकली कमांड वही है, AWS KMS, पहले इनक्रिप्शन लगाया था, अब यहाँ पे डिक्रिप्ट लगाएंगे, डिक्रिप्ट। ओके, हाइफन हाइफन सिफर टेस्ट डॉट ब्लॉब। ठीक है, अब फाइल मेरी कौन सी है, फाइल है मेरी गुड बॉय, तो इसमें फाइल लगानी पड़ेगी, फाइल बी कॉलम। ठीक है, ये फाइल है, तो इसमें दो बार फाइल बी आ गई है, इसको मैं पहले वाले को से हटा देता हूँ। तो फाइल के लिए मेरी फाइल बी, और फाइल मेरी जो इनक्रिप्टेड फाइल है वो फाइल गुड बाय डॉट टीएक्सटी डॉट इनक्रिप्टेड फाइल है मेरी। ओके, उसके बाद मुझे एल्गोरिथम डिफाइन करना पड़ेगा, किस एल्गोरिथम से आपने इनक्रिप्ट किया। तो हाइफन हाइफन इनक्रिप्शन डैश एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या था मेरा, शायद मेरे पास, मुझे कॉपी करना पड़ेगा ये, एंड ये एल्गोरिथम था मेरा, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे एल्गोरिथम से मैंने इनक्रिप्ट किया था, तो उसी सेम एल्गोरिथम से आपको डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद डेट की आईडी, कौन सी की आईडी आपने यूज किया, की आईडी लिखी यहाँ से, ये आपकी की आईडी है, की ऊपर जो लिखी है ये की आईडी आपकी, ये की आईडी कॉपी कर लीजिए
तो यहाँ पे की आईडी को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हाइफन हाइफन आउटपुट। अब मुझे इससे आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा, इनक्रिप्टेड फाइल से मुझे डिक्रिप्टेड फाइल जनरेट करनी पड़ेगी, तो आउटपुट टेस्ट फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। एंड हाइफन हाइफन क्वेरी करता हूँ मैं इससे, इसकी से, और उसके बाद मुझे प्लेन टेस्ट फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। उस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ goodbye डॉट tst डॉट base64। तो देखिए मैंने इनक्रिप्टेड फाइल से एक base64 फाइल जनरेट कर ली उस की के बिहाफ में। तो कमांड थी aws की में डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट कर रहा हूँ मैं किस फाइल को, सिफर जो फाइल है जो इनक्रिप्टेड फाइल है जिसका नाम goodbye डॉट tst डॉट इनक्रिप्टेड फाइल थी, उसमें इनकी जो एल्गोरिथम मैंने यूज किया था वो यो था, और उसकी आईडी की आईडी जो केएमएस की वो आईडी ये है। उससे मैंने एक आउटपुट फाइल जनरेट की जिसका नाम मैंने goodbye डॉट txt डॉट base64 रखा। अब ये base64 फाइल है, इसको मुझे वापस से सिंपल फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो उसकी कमांड वही है बेस। अब मैं पहले इस इनक्रिप्टेड फाइल को डिलीट कर दूं, मेरे पास इसका कोई यूज नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इनक्रिप्टेड क्योंकि मैंने ऑलरेडी base64 फाइल जनरेट कर ली है तो मुझे इसके कोई यूज नहीं। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है, वो कौन सी है, base64 फाइल। अब देखिए यहाँ पे इसको डिकोड करना पड़ेगा base64 से, तो base64 कमांड होगी हाइफन डी डिकोड। फाइल का नेम क्या है, goodbye डॉट tst डॉट base64, और इससे मुझे जनरेट करना है goodbye डॉट डिक्रिप्टेड, मैं इसका नाम देता हूँ डिक्रिप्टेड डॉट tst। ठीक है, मैंने ये फाइल जनरेट कर ली। तो मेरे पास देखिए मैं डिकोड कर दिया इसको, base64 कमांड से कमांड थी base64 हाइफन डी डिकोड। जो मेरी base64 फाइल जनरेट थी उसको मैंने सिंपल tst फाइल में जनरेट कर लिया। अब मैं इस base64 फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ। तो rm हाइफन fb goodbye डॉट tst base64, ये अब मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है, वो भी डिक्रिप्टेड फाइल है। तो क्या मैं उसको रीड कर पाऊंगा, तो कैट कमांड से मैं उसको रीड करके देखता हूँ कि क्या अगर मुझे वो जो मैंने लिखा था अगर मुझे वो दिख गया तो मतलब मेरी फाइल वापस डिक्रिप्ट हो गई है। तो देखिए हाय ऑल वेलकम टू दिस केएमएस सीरीज। तो आपने देखा कि कैसे केएमएस जो असिमेट्रिक की है उसका यूज करके हम फाइल को इनक्रिप्ट करते हैं और कैसे उसका डिक्रिप्ट करते हैं। तो एक छोटा सा मैं लैब दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे केएमएस की का यूज करके डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। मैंने फाइल बनाई, उसे इनक्रिप्ट किया, फाइल को डिलीट कर दिया, ओरिजिनल फाइल को। इनक्रिप्टेड फाइल डिलीट की तो वो रीड नहीं कर पा रहा था मैं, फिर मैं उसको डिक्रिप्ट किया और डिक्रिप्ट करने के बाद देखा तो मेरा डेटा एज इट इज मुझे मिल गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।